तो बच्चों, आज मैं 6 क्लास के लिए संस्कृत लेकर आई हूँ। संस्कृत वो बच्चे ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार या नया सब्जेक्ट सीख रहे हैं संस्कृत का, और इससे पहले उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बिगनर्स के लिए ये संस्कृत है। तो इसमें प्रथम पाठ है, और ये दीपकम पुस्तक जो एनसीईआरटी की है, दीपकम पुस्तकम में पहला पाठ है। वयम वर्णमालाम पठामः, अर्थात हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। अब यहाँ वर्णाः द्विविधाः भवन्ति, अर्थात वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे। स्वराः, तो स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधा सन्ति, तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च, यानी समान अक्षर वाले, और संध्य अर्थात जो जिनको जोड़कर, दो अक्षरों को जोड़कर जो स्वर बनते हैं, अर्थात जिनको हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। समान अक्षर और संयुक्त अक्षर। तो समान अक्षर में ह्रस्व और दीर्घ की बात होती है। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व बोलते हैं। जिसको बोलने में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ बोलते हैं। इसको जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे अ, और इसको बोलेंगे तो आ, लंबी आवाज आएगी। ई लंबी आवाज आएगी। इसको बोलने में हल्का सा समय लगा, ओ जल्दी से आवाज खत्म होगी, लेकिन इसको बोलेंगे तो हम देर तक बोलेंगे। ऊ, री, री, और री ह्रस्व ही होती है, दीर्घ नहीं होती। अब आगे देखिए संध्यक्षराणि, अर्थात जो 2 स्वरों से मिलकर एक अक्षर बनता है, एक स्वर बनता है, वो होते हैं संध्यक्षराणि, या अर्थात जैसे ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम संयुक्त अक्षर के अंतर्गत रखते हैं। और ए जो है वो 2 स्वरों से मिलकर बना है। अ और ई से ए बना है, अ और ए से आई बना है, अ और ऊ से ओ बना है, अ और ओ से औ बना है। अब यहाँ पर देखो, द्वयोः निश्चित स्वरयोः, यानी कि 2 निश्चित स्वर हैं। संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णाः जायन्ते, ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति। अब 2 अक्षर से मिलकर एक स्वर बना है, तब ऐसे को हम संध्यक्षर स्वराः बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया कि अ धन ई तो ए बना, अ धन उ तो ओ बना। इसी तरह से अ धन ए तो बड़ी ए, जिसको हम बड़ी ए बोलते हैं, एक्चुअल में ये ए, इसको ए ही बोलेंगे। अ धन ए ही बना, अ धन ओ औ बना। इनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। जब हम संधि सीखेंगे तब हम इन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कैसे बने, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन, व्यंजनानि। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन एक सिंपल तौर पे हम समझ लें कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो कैसे, ये देखें, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थं सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति, अर्थात वर्णमाला के व्यंजनों का उच्चारण बोलने के लिए सर्वत्र अर्थात सभी जगह अ स्वर का योजन होता है, यानी अ स्वर को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए क है, क व्यंजन है, लेकिन क में ये हल लगा हुआ है, लेकिन ये तभी मुख से तभी आवाज बाहर निकलेगी जब इसके अंदर अ स्वर मिलाया जाएगा। क में अ मिलाएंगे तब हम इसको बोलेंगे क, है ना। ख में अ मिलाएंगे तब हम इसको बोलेंगे ख।
ग में अ मिलाएंगे तब हम बोलेंगे ग, क्योंकि इसको बोलते समय देखो लास्ट में अ की आवाज आती है ना, ध्वनि आती है क, देर तक बोलेंगे तो अ की ध्वनि आ रही है, तो वो जो ध्वनि है वो यही स्वर है। इस स्वर की वजह से हम मुख से इसकी आवाज निकाल पाते हैं या इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो क में अ मिला क, ख में अ मिला ख, ग में अ मिला ग, घ में अ मिला घ। इस तरह से हम व्यंजनों में स्वर को मिलाकर इनको बोलते हैं। अत्र व्यंजनम केवल, जो व्यंजन होते हैं वो केवल ऐसे होते जिसमें स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं होता तब इसको हम ऐसे लिखते हैं, क में नीचे इसको हल लगाते हैं। और जो हल होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार हल का मतलब ये है जो व्यंजन, इत्येव अस्ति ऐसे होते हैं। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति, यहाँ पर अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति, व्यंजन के 4 भेद होते हैं। वर्ग्याः अर्थात स्पर्शाः वर्णाः, वर्ग्य अर्थात जिसे स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम मुख के किसी न किसी भाग को छू कर उच्चारण करते हैं। तो क वर्ग ये 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग्या अर्थात वर्ग हैं, ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। और इन सभी में अ स्वर मिला हुआ है ना, इन सभी में अ स्वर मिला हुआ है, इसीलिए हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हो गए वर्ग्या अर्थात स्पर्श व्यंजन। उसके बाद देखेंगे हम कि वर्ग्या स्पर्शा व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानु अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति, अर्थात इन स्पर्श व्यंजन वाले वर्णों को स्वकीय उच्चारण, इनका अपना उच्चारण करने के लिए स्थान, इनके स्थान के अनुसार अर्थात उच्चारण स्थान जो इनका निश्चित किया गया है, जो वर्गों में विभक्त किया गया है, उच्चारण स्थान के अनुसार ही इनको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कैसे? इसको फिर से देख लें कि ये क वर्ग जो है ये इसका उच्चारण स्थान इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो 5 ही वर्णों का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग का स्थान उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए 5 वर्णों को एक वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इसको एक वर्ग में रखा गया है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए इन 5 को हमने दंत उच्चारण स्थान होने के कारण इसको हमने ट वर्ग में रखा है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इन 5 को हमने प वर्ग में रखा है। अंतस्था, अभी तक हमने देखा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वर्ग्या अर्थात स्पर्श व्यंजन, स्पर्शा वर्णा क्या होता है। अब हम देखेंगे अंतस्था वर्ण। अंतस्था का मतलब होता है स्थित होना, और अंत का मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब हम सांस को लेकर रोक लेते हैं गले के पास, तब ये वाले वर्ण बोले जाते हैं य, र, ल, व। आप बोलकर देखें, इसको बोलते समय हमें सांस को गले में लेकर रोकना पड़ता है, तब हम इसको बोलते हैं य, र, ल, व। अंतस्था वाले ये जो अंतस्था वाले य, र, ल, व हैं, इनको बोलने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इनको अर्थात में अर्ध स्वरा कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। ई और अ से य बनता है, और य भी आधा है, य में अ मिलाएंगे तब ये पूरा य बनेगा। इसी तरह से री में अ मिलाया तो र बना, और र में अ मिलाया तो र पूरा हम उच्चारण ध्वनि के साथ बोल सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि य में अ मिलाया, जैसे
यदि अपि। अब ये य तभी हम बोल पाए हैं क्योंकि इसमें अ स्वर मिलाया है। यदि अपि मिलाया तो शब्द बना यद्यपि। ऐसे ही री में अ मिलाया तब ये र बना। समझ रहे हैं ना, ये री में, ऋषि वाले री में अ मिलाएंगे तब ये र बना, और र में भी अ स्वर मिलाएंगे तब हम इसको र पूरा बोलेंगे। जैसे कि पितृ आ गया है तो ता में जो री मिला हुआ है, इस री में ये वाला आ मिला तब ये रा पूरा बना। तो पित्रा ज्ञा तब हम बोलेंगे। तो जो त और र है ये तो संयुक्त है, ये वाला त आधा हो गया और ये वाला र में आ मिलाया तब ये रा पूरा बना, पित्राज्ञा। ऐसे ही री में अ मिलाया तो ल बना, ल में अ स्वर मिलाया तब ये ल को हम पूरा बोल पाते हैं। जैसे ये देखो, री में आकृति, री धन आकृति, अब री का ल बना। इस ल को हम तभी पूरा बोल पाएंगे जब इसमें ये वाला आ स्वर मिलेगा। जब स्वर मिला तब ला शब्द, ला अक्षर बना, ला कृति ही, ऐसे इसको हम बोलेंगे। इसी तरह से उ में अ मिलाया तो व बना, है ना। य र ल व ये सभी अंतस्था वर्ण है ना, ये बने कैसे ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उ में अ मिलाया तब ये व बना, और व में भी जब हमने अ मिलाएंगे तब इसको हम व की ध्वनि मुख से बाहर निकालेंगे। जैसे सु है तो सु में उ आया है तो उ का व बना, अब व में अ मिलाया, ये वाला अ मिलाया तो वा बना, और वा बनने के कारण हम ये जो स था ये आधा हो गया क्योंकि इसमें से हमने उ निकाल लिया, उ को इसमें मिलाया तो ये वा बना, तो यहाँ आधा सा बना, इसलिए ये स्वागतम ये शब्द बना।